दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 साल तक के बच्चों में एक डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है। डिजीज का नाम है टोमेटो फीवर, जिसे हैंड फुट एंड माउथ डिजीज भी कहा जाता है। दोस्तों विशेष तौर पर बच्चों में पाई जाने वाली यह डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कॉक्सैकी वायरस A6 और कॉक्सैकी वायरस A16 के इन्फेक्शन से होती है। कॉक्सैकी वायरस एक RNA वायरस है जो एंटेरो वायरस परिवार का एक सदस्य है। दोस्तों टोमेटो फ्लू का पहला केस 6 मई 2022 को केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, जिसके बाद 26 जुलाई 2022 तक केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और ओडिशा में टोमेटो फ्लू के 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 2022 से अब तक इस वायरस का कोई बड़ा आउटब्रेक देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसमें कुल्लू, शिमला और सोलन का नाम सबसे ऊपर आता है। डेंगू, चिकनगुनिया और बाकी फ्लू की तरह यह वायरस भी तेजी से फैलता है, यानी टोमेटो फ्लू वायरस हाईली कंटेजियस है जो हर उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। दोस्तों बात करते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स और प्रिवेंशंस की। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो पूरी बॉडी में, खासतौर पर हाथ, पैर और मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स या फफोले हो जाते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिससे बच्चों को इचिंग और इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं जो लाल रंग के और टमाटर की तरह दिखते हैं, जिस कारण इस बीमारी को टमाटर बुखार का नाम दिया गया है। अगर इसके अलावा बात करें तो इस बीमारी से बच्चों में फटीग, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, डिहाइड्रेशन और जॉइंट पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं टोमेटो फ्लू से होने वाले संक्रमण की। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आने से इस बीमारी के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। टोमेटो फ्लू खांसने और छींकने से निकलने वाली सलाइवरी ड्रॉपलेट्स से भी हो सकता है। स्कूल और स्कूल बसेस छोटे बच्चों के लिए टोमेटो फ्लू के हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, जहां आसानी से ये वायरस बच्चों में फैल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं टोमेटो फ्लू के प्रिवेंशंस की। डॉक्टर्स के अनुसार अगर किसी बच्चे में टोमेटो फीवर के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो उसे जल्द से जल्द हेल्थ केयर सेंटर ले जाएं और 7 से 10 दिनों के लिए उसे क्वारंटीन करें। अगर बच्चा टोमेटो फीवर से इन्फेक्टेड हो गया है तो स्किन में खारिश करने से बचें, बच्चों के आसपास सफाई रखें, बच्चों को नहलाने के बाद डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए कैलामाइन लोशन को बच्चों की बॉडी पर लगाएं। अगर बुखार ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चों को डॉक्टर की सलाह से एंटीपायरेटिक मेडिसिन खिलाएं। दोस्तों इस डिजीज को लेकर एक अच्छी बात यह है कि यह डिजीज सीवियर नहीं है और डॉक्टर्स की मदद से 7 से 10 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन यह हाईली कंटेजियस है और बच्चों में तेजी से फैलती है। इसलिए इस बीमारी को लेकर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।